जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में। आपको उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब आने वाले समय में रशिया यूक्रेन का जो मुद्दा चल रहा है उसमें भारत का पक्ष देख के अमेरिका कुछ न कुछ डिसअपॉइंट हुआ है, तो उसको उनका क्या स्टैंड रहता है और भारत के प्रति क्या सख्त होगा या नरमी बरतेगा अमेरिका। तो ये पाकिस्तानी एंकर और पाकिस्तानी मीडिया भी पूछ रहा है कि क्या भारत के स्टैंड से अमेरिका उनका खिलाफ वर्ती करेगा। तो कहीं ना कहीं कीर्ति उपाध्याय जी ने स्पष्ट तौर पे बताया कि आज की जो अमेरिका की इकोनॉमी है वो सिर्फ और सिर्फ भारतीयों पे डिपेंड है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका भारत के प्रति सख्त रुख कभी नहीं अपनाएगा, क्योंकि इनको पता है कि भारत अपनी खुद की सफल डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से पूरे विश्व में हर देश के साथ कोऑर्डिनेशन रखता है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है, बड़े डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेकिन ये यूक्रेन को लेकर के, रशिया को लेकर के थोड़े मामलात खराब हुए हैं, जिसमें जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन जो प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ने कहा कि हम बड़े डिसअपॉइंट हुए हैं, इंडिया का रिस्पॉन्स शेकी है। आप क्या समझती हैं, इंडिया और अमेरिका के किस तरह के ताल्लुकात हैं? व्हाइल सिटिंग इन वॉशिंगटन, what kind of depth have you understood and what kind of the depth have you seen in terms of the business relations between Washington and New Delhi? जी बिल्कुल, देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है कि ताल्लुकात में बहुत बेहतरी हुई है। पिछले आप 10-15 साल ही देख लें और वो होती जा रही है, और शायद इसीलिए जो है जो उम्मीदें हैं लोगों की वो भी ज़्यादा है। लेकिन हम सबको पता है कि रिलेशनशिप जो है वो इवॉल्व होती है ओवर टाइम। अब आप जैसे डिफेंस का ही देख लीजिए, पहले हमारी 10 साल पहले तक ही $200 मिलियन तक की पाइपलाइन थी, आज हमारी $20 बिलियन तक की पाइपलाइन है यूएस इंडिया की। चारों आपने फाउंडेशनल एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। इतनी अभी यूएस और इंडिया जो है, यूएस जो है वो इंडिया का सबसे बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज पार्टनर है, तो सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सरसाइज भी ये दोनों ही कर रहे हैं। बाकी मल्टीलैटरल एक्सरसाइजेज में तो हैं ही, क्वाड भी है अब। तो डिफेंस तरीके से भी चल रहा है। कमर्शियल रिलेशंस में थोड़ी तनातनी जरूर है, इसलिए क्योंकि टैरिफ्स तो दोनों को ही अच्छा लगता है एक दूसरे पे डालना। अच्छा, मामला क्या होते हैं कि टैरिफ्स डाले जाते चाइना पर हैं लेकिन लग एक दूसरे को जाते हैं, तो वो भी एक अलग किस्सा है। तो बिजनेस टाइज में थोड़ी तनातनी है, डिफेंस टाइज बहुत अच्छे चल रहे हैं। ओवरऑल रिलेशनशिप का ट्रेजेक्टरी बड़ा सही चल रहा है। हाँ, यूक्रेन जैसी चीजें जब आती हैं तो हमें वो ये दिखाती हैं कि देखिए यूएस को भी समझना पड़ेगा कि इंडिया जो है वो अलायंस पार्टनर तो है नहीं, और ना ही इंडिया का भी अलायंस पार्टनर बनेगा। इंडिया का जो वो नॉन अलाइनमेंट वाला पहले था, वही एक इवॉल्व फॉर्म में अभी, जिसे हम मल्टीलैटरल प्रैग्मेटिज्म कहते हैं, उस तरीके से चल रहा है। तो ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोच सकते कि इंडिया जो है किसी भी साइड में आ जाए या अलायंस कर ले, और ये अमेरिका को भी पता है। देखिए हम लोग थिंक टैंक वाले रिसर्चर्स और एनालिस्ट जो है, हम लोग बहुत चीजें बोलते हैं, लेकिन ऊपर मुझे लगता है लोगों को भी पता है कि क्या मुमकिन है क्या मुमकिन नहीं है। दूसरी बात, हर किसी को पता है इंडिया की जो रशिया के साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत पुरानी रिलेशनशिप है। अभी इंडिया और यूएस जो हैं अच्छे दोस्त हैं, गहरे दोस्त हैं, लेकिन रशिया तो हमारा कब से दोस्त है। सारा साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, मेडिसिन, सबकी नींव जो है एक तरीके से हमने रशिया के साथ ही इंडिया में रखी है। तो वो भी कुछ मामला गड़बड़ हो जाते हैं, लेकिन हाँ देखिए, इंडिया ने भी अपने तरीके से कोडेड लैंग्वेज में तो कहा है कि भैया जो इन्वेजन है वो तो गलत है। बाकी इससे ज्यादा स्टैंड इंडिया लेकर भी क्या ही कर देता। यूएन में भी वीटो तो करना ही था रशिया को, तो वो बिला वजह तो बोलने में कोई फायदा नहीं। और जितना मुझे समझ आ रहा है, हाँ डिसअपॉइंटमेंट जरूर है लोगों में डीसी में कि इंडिया ने और क्यों नहीं कहा, और क्यों नहीं कुछ कहा, यूएन में क्यों नहीं कुछ बोला। लेकिन मुझे जो लगता है कि ऊपर जो है ऊपर के एचेलॉन्स ऑफ गवर्नमेंट में ये अंडरस्टैंडिंग है कि देखिए आप इंडिया को छोड़ दीजिए, इंडिया जितना कर रहा है उतना बहुत है। अच्छा कृति, ये बताइए कि ये क्वाड को लेकर के इसकी बड़ी सारी डायमेंशन है, और एक डायमेंशन ये है कि बहुत सारे स्कॉलरशिप्स मिल रहे हैं। जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी और ये चारों इकट्ठे हुए थे, क्वाड पार्टनर्स वॉशिंगटन में इकट्ठे हुए थे, तो आपको याद है कि इन्होंने सोचा कि हमें जो है वो स्कॉलरशिप देने चाहिए टू अंडरस्टैंड द क्वाड इकोनॉमीज, कल्चर, पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट। आप क्या समझती हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट का क्या वर्जन है
इसमें इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात इन टर्म्स ऑफ पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे इंडियंस मैंने देखा है अमेरिका में और बड़ी सारी जगहों पे बड़ा मुस्बत काम कर रहे हैं इन इम्प्रूविंग इन अमेरिकन इकोनॉमी एंड ऑब्वियसली हेल्पिंग इंडिया एज वेल। लेकिन आप ये क्वाड के एंगल में पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को कैसे देख रही हैं, या इसमें आप देखती हैं कि इसमें ज्यादा इकोनॉमी है या ज्यादा इसमें काउंटरिंग चाइना है, या क्या आप समझती हैं कि इसमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट की भी एक जो है वो जैसे स्कॉलरशिप्स को लेकर के मैं इसमें पूछ रहा था। नहीं, आपने बड़ा अच्छा ये पॉइंट कहा। देखिए पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स तो हैं ही, लेकिन मुझे लगता है इसमें काउंटरिंग चाइना का भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप्स आप देख लें वो सारी स्टेम की फील्ड में है। तो जस्ट अ स्टेप बैक, पीपल टू पीपल टाइज तो जो पूरी यूएस इंडिया रिलेशनशिप है वो उसी के थ्रू आई। आप देखें सबसे पहले जब इंडियंस आए अमेरिका में, वो आए जब हम कहते हैं जब इमिग्रेशन अलाउ किया गया फॉर हाई स्किल्ड वर्कर्स, ये 60s की बात है। उसके बाद लगातार 3 वेव्स हुए इमिग्रेशन के यूएस में, और वो पीपल टू पीपल टाइज ही जो है उसी से यूएस इंडिया करीब आए। क्योंकि अभी आप देख लीजिए इंडियंस ने ऐसा राइज किया, इस समय इंडियंस आर द रिचेस्ट एथनिक कम्युनिटी इन द यूएस, इवन मोर देन द वाइट्स। दे आर द मोस्ट एजुकेटेड, सबसे ज्यादा डिग्रीज होती हैं, वो तो माशाल्लाह हमारे माँ बाप के कारण सबसे ज्यादा डिग्रीज भी हमारी होती है यूएस में, है कि नहीं। सबसे ज्यादा मीडियन इनकम हमारा है, इवन मोर देन द वाइट्स। तो आप अब सिलिकॉन वैली में देख लीजिए, सारे फाउंडर्स ज्यादातर आपके इंडियंस ही हैं, स्टेम में हर जगह। तो उससे एक सॉफ्ट पावर तो बनता ही है, राइट। अब आप देखेंगे लोग भी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, चाहे वो लंदन हो गया या यूएस हो गया जहाँ पे इंडियंस होते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि भैया हम इंडिया के हिसाब से एक दिमाग में तो लेके चलते हैं ना। तो वो तो है ही। उसके अलावा जो है ये जो क्वाड की आपने बात की है, देखिए क्वाड का तो आप उसे जो भी कह लें, शुरू हुआ था सुनामी को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट के चलते चलते, लेकिन वो करते करते कहाँ आ गए हम सबको पता है। और उसका मकसद क्या है ये भी हमें पता है, फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। एंड इन सबका इशारा साफ है किसकी तरफ हम लोग इशारा कर रहे हैं, और वो है चाइना। तो ये भी जो क्वाड फेलोशिप्स को भी जो मैं हूँ उसी नज़रिए से देखती हूँ कि ये सब जो स्टेम स्कॉलरशिप्स हैं ये इसलिए हैं ताकि हम सब विभिन्न देशों में, यूएस इंडिया में, हम सब एक साथ आएं और एक जैसी प्रॉब्लम्स को साथ में जो है मिलकर एड्रेस करें। अभी आप देख लीजिए चाइना के बारे में कुछ स्टडी नहीं है इंडिया में, यूएस में तो फिर भी है। चाइना स्पीकिंग कितने स्कॉलर्स होंगे, आप गिनती के हाथ में है, राइट। ये हम लोगों की भी कमी है, मैंने क्यों नहीं चाइनीज सीखी, राइट। तो यही बात है ना। अब और स्ट्रेटेजिक स्टडीज ये सब एक गैप है, और चाइना के लिए तो दोनों ही देशों में थोड़ा बहुत है। तो आई थिंक ये बहुत ही सराहनीय चीज है और ऐसा और होना चाहिए, क्योंकि देखिए डिफेंस ट्रांसफर्स जो है वो इजी नहीं होते, क्योंकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री ऐसी है। इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है, राइट। यूएस की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल्ड है। यूएस चाहे भी तो अपने प्राइवेट सेक्टर को ये नहीं बोल सकता कि भैया तुम डिफेंस ट्रांसफर करो, आप बिजनेसेस को बोल नहीं सकते। और इंडिया चाहता है और डिफेंस ट्रांसफर। अब ऐसी चीजें जो है वो एजुकेशन के थ्रू ही हो सकती हैं। आप एक दूसरे के वॉर कॉलेजेस को साथ लाइए, आप वॉर गेमिंग करिए, सिमुलेशंस करिए, साथ में एक्सचेंजेस करिए, तभी तो आप सीखेंगे और यू लर्न हाउ टू वर्क टुगेदर। अच्छा कृति, एक सवाल बहुत सारे एनालिस्ट और बहुत सारे रिसर्चर्स वो पूछ रहे हैं, और ये खास करके रशिया के मामलात में और यूक्रेन के मामलात में हुआ भी है। वो थोड़ा सा जारी बात है कि इम्पोर्टेंट है कि क्या इंडिया जो है वो अमेरिका का पार्टनर सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी है, या कल को मौका मिला तो अमेरिका के साथ भी खड़ा होगा? क्योंकि आज तो ठीक है रशिया आपका पुराना दोस्त है, लेकिन चाइना तो आपका पुराना दोस्त नहीं। तो कल को वहां पे जाते हुए अगर, और देखें अमेरिकन बाइडेन साहब तो जिस तरह इंडो पैसिफिक में पैसा लगा रहे थे, वहां पे सारा ध्यान था, ये तो रशिया इनको खींच के ले गया, तो ये सारे मसरूफ हो गए ना इधर। आज मैं देख रहा था प्रेसिडेंट बाइडेन, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सारे बैठे हुए हैं, और सामने जो रशियन वो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे। मैंने कहा इतनी हाई पावर अमेरिकन कैबिनेट एक यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को मिल रही है, सिर्फ यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर एंड पूरी कैबिनेट है, क्योंकि प्रेसिडेंट महल ट्रैवल उनका नहीं कर सकता, ही कुडंट गो आउट। सो द पॉइंट हियर इज कि ये बताएं हमें कि क्या
चाइना के मुख्य के साथ जो अभी बल्कि चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग यी आए भी हुए थे इंडिया की, जयशंकर साहब से उनसे मुलाकात भी हुई और उन्होंने कहा, आईडीए ने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, मामलात खराब हैं। और मेरा ख्याल है चाइनीज भी सिर्फ समझने आए थे कि मोदी जी सोच क्या रहे हैं इस वक्त, बड़ा गैप था ना वो एक। तो क्या इंडिया चीन अमेरिका के साथ खड़ा होगा या इसी तरह कहेगा कि ठीक है लड़ाई अपनी अपनी और कारोबार में हम साथ हैं? ये भी तो थोड़ा सा बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं खास करके ये वेस्ट में, अमेरिका में, ये रशिया यूक्रेन के मसले को लेकर इंडिया में बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा है। ये यू मे हैव नोटिस्ड दिस इन द मीडिया एंड पीपल वर स्पीकिंग अराउंड। आई थिंक देखिए मीडिया में तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन आई थिंक स्ट्रेटेजिक थिंकर्स में तो क्वेश्चन मार्क नहीं है। इसमें तो इंडिया बहुत क्लियर है कि देखिए किसी और की लड़ाई में हम क्यों फटे में टांग रहे हैं, राइट? इफ आई में हिंदी में उर्दू में बात कर रहे हैं तो मैंने ऐसी लैंग्वेज का कर दिया प्रयोग। लेकिन आप देखें इंडिया में ऑन अ सीरियस नोट हम लोग जो हैं अभी हमारी अपनी गोल्स हैं, राइट? हम लोग अभी कोविड से जूझ रहे हैं, इकोनॉमी को हमको ट्रैक पे लाना है, हम लोग एक बहुत अच्छे रिफॉर्म पाथ पर चल रहे हैं, बहुत रिफॉर्म्स हो रहे हैं इंडिया में। मेरा तो काम ही रिफॉर्म को ट्रैक करना है, तो हम उसके बारे में भी बात कर सकते हैं बाद में। लेकिन हमें एक जगह पहुंचना है ना, हमें हमारी अपनी गोल्स हैं, एम्स हैं, एंड हमारा जो रिलेशनशिप है ये नहीं है कि बस यूएस के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी और कमर्शियल का है। वो तो कमर्शियल रिलेशनशिप तो हमारा वैसे ही उतना अच्छा नहीं चल रहा है कि नहीं? और डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो हम कितना भी कह लें वो उतना ही करते हैं जितना उनका मन होता है। और जहाँ तक सिक्योरिटी की बात है, देखिए इंडिया को बिल्कुल जरूरत है इंडो पैसिफिक की। आपको अकेले आप कुछ नहीं कर सकते, आपको दोस्तों की तो जरूरत पड़ती ही है कि नहीं? अब आप चाइना का ही देख लिए, स्टैंड ऑफ में जब हुआ था ये स्टैंड ऑफ का जब पीक था, तब इंडिया को तुरंत चाहिए थे कोल्ड गेयर इक्विपमेंट, ड्रोन्स और ये सब। तो यूएस ने एक बहुत अच्छे दोस्त के खातिर बिना कोई